नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 4 बड़ी तस्वीरों के साथ, 4 बजे की और 4 बड़ी खबरों के साथ। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले मैच की। आज 8 बजे से मैच है, ये पहली तस्वीर। दूसरी अखिलेश यादव से जुड़ी, जहां समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। और तीसरी जो खबर है वो पेपर लीक मामले में जुड़े बेदीराम की। और चौथी जो ये तस्वीर देख रहे हैं, और ये खबर रांची से, जहां नीट धांधली में और भी गिरफ्तारी हुई। तो ये 4 बजे की 4 बड़ी खबरों के साथ 4 बड़ी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच मुकाबला आज बारबाडोस में। आज धमाल मचेगा। T20 विश्व कप में भारत की जीत के लिए पूजा अर्चना शुरू हो गया है। तो T20 विश्व कप में भारत की जीत के लिए लोग हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। देश भर में समर्थक हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। टीम इंडिया की जीत के लिए फैंस प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना का दौर शुरू हो गया है। कहीं पर हवन तो कहीं पर पूजा, कहीं पर श्रद्धा का अभिषेक तो कहीं पर शिवलिंग पर जलाभिषेक। तो अब पूजा पाठ का दौर शुरू। और आज साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया T20 वर्ल्ड कप का फाइनल, और सबकी नजरें आज के फाइनल। आज भारत क्रिकेट टीम की फाइनल में जीत के लिए यहाँ पे विजय यज्ञ हो रहा है श्री पाचो वीर बाबा मुख्यालय पे। और हम लोग चाहते हैं कि आज भारत की टीम विशेष प्रदर्शन करे और पूरे वर्ल्ड में फेमस हो। आज का मैच बहुत ही ऊर्जावान हो और जो प्लेयर्स हमारे हैं वो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन आज करें। आज जो फाइनल का मुकाबला होने जा रहा है उसको लेकर के हमारे भारतीय खिलाड़ियों में ऊर्जा हो, शक्ति मिले और भारत का नाम रोशन। इसके लिए वाराणसी स्थित हम लोगों ने मंदिर पर यज्ञ व पूजन का कार्य किया है, ताकि हमारे भारत का नाम पूरे देश और विदेश में रोशन हो, हमारे खिलाड़ियों का आत्मबल बढ़े। इसलिए आज हम लोगों ने ईश्वर से प्रार्थना और यज्ञ किया। भगवान महादेव का आशुतोष का अभिषेक करके आसमान जल्दी तो उसमें संतुष्ट, जो बहुत जल्दी संतुष्ट होते हैं, उनका अभिषेक किया, पूजन किया और प्रार्थना की। जो T20 जो मैच हो रहा है विश्व कप का, वो उसको लेकर के भारत आए, क्योंकि हर बार भारत कई बार सेमीफाइनल पहुंचती है लेकिन जीत नहीं पाती है। 17 साल पहले जीती थी। इस बार सबको आशा है। आज भगवान से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि आज सायंकाल जो मैच हो रहा है उस मैच में भारत जीते और मैच जीत करके विश्व का, भारत में विश्व गुरु का नाम। 2007 के बाद और बहुत लंबे अंतराल के बाद हमको हमारी टीम को मौका मिला है वर्ल्ड कप खेलने का। भगवान से हमने यही प्रार्थना की है कि आज हमारी टीम विजयी हो और वर्ल्ड कप लेकर आए। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी तुषार कुमार न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तुषार, आज साउथ अफ्रीका और इंडिया, आज फाइनल मैच और सबकी निगाहें जीत पर। तुषार। बिल्कुल शिवम, जैसे कि आपको पता ही है कि बारबाडोस में आज डबल डोज देखने को मिलेगा, क्योंकि भारत और साउथ अफ्रीका का जो T20 वर्ल्ड कप का जो फाइनल है वो बारबाडोस में ही खेले जाने वाला है। और आपको ये भी बता दें कि पिछले 10 सालों से जो भारत का सूखा पड़ा हुआ है, शायद आज भारत उसे वर्ल्ड कप को जीतकर उसे पूरा कर ले। तो वही साउथ अफ्रीका के पास भी एक मौका है, क्योंकि साउथ अफ्रीका के पास अभी तक T20 का कोई भी इंटरनेशनल खिताब नहीं है, ना T20 वर्ल्ड कप का कोई खिताब नहीं है। तो साउथ अफ्रीका के पास भी एक और मौका है कि वो इस वर्ल्ड कप में अपनी छाप छोड़ सके। तो वही भारत की बात करें तो भारत ने 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीता था, तो वही 2014 में फाइनल में पहुंची थी, लेकिन वो वहां से हार गई थी। तो यानी 2007 में ही भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता था। उसके बाद 2014 में पहुंची थी, लेकिन वहां से उसे हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब 2024 में एक बार फिर से भारत जो है वो T20 वर्ल्ड कप में पहुंची है। और देखने वाली बात यह है कि जो भारत की टीम है वो इस बार लगातार शानदार प्रदर्शन करते हुए आ रही है। किसी से भी देख लीजिए, जैसे कि आप रोहित शर्मा देख लीजिए, विराट कोहली पिछले मैच से नहीं चल रहे हैं, लेकिन रोहित शर्मा का काफी अच्छा प्रदर्शन देखा गया है। वहीं सूर्य कुमार यादव की बात कर लें, शिवम दुबे भी एक आध मैच में डगमगाते हुए नजर आए हैं। तुषार, सबसे पहले हम कप्तान रोहित शर्मा से शुरुआत करेंगे। देखिए, अब चूंकि रोहित शर्मा बाकी टीम अगर छोड़ दें, चाहे यूएसए हो, बांग्लादेश हो, बाकी टीमें अगर छोड़ दें, तो ऑस्ट्रेलिया और हमने जो पिछला मैच देखा इंग्लैंड के साथ, रोहित शर्मा का जो हिटमैन वाला अंदाज है वो सामने निकल कर आया। तो क्या आज अगर साउथ अफ्रीका
हिटमैन के चपेटे में आ जाती है तो मैच का वारा न्यारा हो जाएगा। तुषार, बिल्कुल शिवम, ये आपने सही बोला है कि अगर एक बार से जैसे हिटमैन पिछले अपनी परफॉर्मेंस को दिखाते हुए आ रहे हैं, उन्होंने हर मैच में अपना परफॉर्मेंस जो है वो बेस्ट दिया है। अगर इस मैच में भी अगर भारत को जीत चाहिए तो हिटमैन का चलना आवश्यक बन जाएगा, क्योंकि एक कैप्टन के नाते उन्हें पता है कि मैच को कैसे आगे ले जाना है, उस मैच को कैसे पिरोना है, मैच में कैसी पारी खेलनी है, धीरे खेलना है, तेज खेलना है, किस समय पर कैसे खेलना है, ये रोहित शर्मा कैप्टन को बहुत अच्छे से पता है। तो आज के मैच में कैप्टन का चलना बहुत ही अहम माना जा रहा है शिवम। लेकिन तुषार, सवाल ये एक ये भी है कि दोनों टीमें, चाहे साउथ अफ्रीका या इंडिया, दोनों अब तक अनबीटन चली आ रही हैं, यानी दोनों ने अभी हार का स्वाद चखा नहीं है। मतलब ये कोइंसिडेंस है या एक तरीके से कहें ये तुकबंदी है कि आज जो टीम हारेगी वो पहला मैच हारेगी, वो भी फाइनल में, यानी कि मुकाबला टक्कर का होने जा रहा है। मतलब किसी टीम को कम आंकना या साउथ अफ्रीका को कम आंकना, क्या यह बड़ी गलती हो सकती है? और ये गलती आज इंडिया करने वाला नहीं है, क्योंकि हमने 17 सालों से जीत का स्वाद चखा नहीं है, खास करके ट्रॉफी का। बिल्कुल शिवम, जैसे कि अभी आपने बोला कि दोनों ही टीमें अभी तक एक भी मैच नहीं जीते हैं। जितने भी, जैसे कि 8 मैच जो थे वो साउथ अफ्रीका ने खेले और 7 मैच जो थे वो भारत ने खेले। एक मैच भारत का बारिश की वजह से रद्द हो गया, तो जिसकी वजह से 8 मैच साउथ अफ्रीका ने जो खेले थे वो सब में जीत के आज फाइनल में पहुंची है। तो वहीं भारत भी अपने 7 मैचों को जीतकर फाइनल में पहुंची है। तो ये कहना वाली बात होगी कि किसी भी टीम को कम नहीं आगा जा सकता है, ना साउथ अफ्रीका कम है ना भारत कम है, क्योंकि दोनों के पास जो स्पिनर्स हैं वो वर्ल्ड के बेस्ट क्वालिटी के स्पिनर्स हैं, जो कि उनको पता है कि मैच को कैसे निकालना है, किस समय पर कैसी बॉल डालनी है। तो ये बहुत देखने वाली बात होगी कि किसी भी टीम को कम नहीं आगा जा सकता। तुषार, देखिए अब बारबाडोस में आज मैच होने जा रहा है और मौसम एक बड़ा फैक्टर रहा है इस पूरे T20 वर्ल्ड कप में। कई बार बड़ा परेशान हुए हैं टीमें, बड़ा परेशान हुई बारिश की वजह से। सवाल यह है कि अगर बारबाडोस में देखिए टॉस वाला फैक्टर अगर हम देखने जाएं तुषार, तो अभी तक 8 मैच हुआ है, मतलब इस बारबाडोस के मैदान पर, जिसमें 4 जो मैच है, जो टीम टॉस जीती है वो अगर टॉस जीतती है तो मैच जीत जाती है। लेकिन जो टीम 3 बार जो टॉस हारेगी, मतलब जो टीम 3 बार टॉस हार जाए, वो भी जीतने का चांस होता है। तो अगर टॉस का फैक्टर आज हुआ, अगर इंडिया टॉस जीतती है या हारती है, तो उससे मैच में कोई परिवर्तन देखने को मिलेगा, या एक तरीके से कहें कि जो स्पिनर हैं दोनों टीमों के, वो बड़ा बदलाव ला सकते हैं, ये टॉस वाला फैक्टर। बिल्कुल शिवम, क्यों जैसे कि हमने अभी तक के वर्ल्ड कप में देखा है, जितना भी वर्ल्ड कप जैसे भी घटा है उसमें हमने देखा है कि ज्यादातर टीमें वही जीती है जिसने टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी को चुना है। क्योंकि ये कहते हैं कि जो दूसरी बार जो सेकंड इनिंग में होती है उसमें पिच जो है ना वो स्लो हो जाती है, और उसमें जो है कि उसमें बॉल गीला होने का चांस होता है, तेज जो बॉलर्स होते हैं उनको मदद नहीं मिलना होता है, तो ऐसे काफी सारी चीजें होती हैं। लेकिन इस बार भी आपने कहा होगा, जैसे अगर टॉस होता है, अगर भारत टॉस जीतता है फाइनल में, तो जहां तक उम्मीद है कि भारत भी बल्लेबाजी ही चुनेगा, क्योंकि उसको पता है कि सेकंड इनिंग में जो है वो पिच स्लो हो जाएगा, और जो भारत के गेंदबाज हैं उनको सेकंड इनिंग में जो स्पिनर्स हैं उनको उसमें मदद मिलेगी और वो अच्छे विकेट निकाल पाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि पिछले मैच में कुलदीप यादव ने अच्छा प्रदर्शन किया, जितने भी हमारे भारत के स्पिनर थे उन सब ने बेहतर प्रदर्शन किया। तुषार, देखिए अब चूंकि जब T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा था, तो जब टीम का ऐलान हुआ तो रोहित शर्मा का बड़ा किरकिरी किया गया। ये कहा गया कि भैया 3 स्पिनर लेके जा रहे हैं, 4 स्पिनर लेके जा रहे हैं, तो मतलब क्या स्ट्रेटजी है रोहित शर्मा की। लेकिन याद होगा आपको, रोहित शर्मा ने उस वक्त कहा था कि हम मैदान पर दिखाएंगे कि ये इंपॉर्टेंस क्या है ये स्पिनर का। तो आज जो हमारे स्पिनर हैं, चाहे वो रविंद्र जडेजा हो, चाहे अक्षर पटेल हो, चाहे इसके बाद आपके कुलदीप यादव हो गए, आज इनका कमाल एक बार हमें फिर देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले मैच में हमने देखा कि इन्हीं के दम पर जो फाइट देखने को मिली इंग्लैंड वर्सेस इंडिया के बीच में, वो दिलचस्प हो गया, और आज हम इसी की बदौलत फाइनल में पहुंच गए हैं। तुषार, बिल्कुल शिवम, जैसे कि वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले 15 टीमों का जो सदस्य 15 जो टीम में 15 सदस्य थे उनकी चयन हुआ था, तो उसमें कैप्टन जो है वो रोहित शर्मा की काफी आलोचना की जा रही थी, क्योंकि उसमें यह कहा जा रहा था कि जो भारतीय टीम है उसमें 4 स्पिनर रखे गए, तो ऐसा क्यों रखा जाता। तो उस समय रोहित शर्मा जो थे कैप्टन, उन्होंने चुप्पी साधी और उन्होंने ये कहा था कि हम जो इसका रिजल्ट है वो मैदान पर ही बताएंगे और आपको दिखाएंगे कि जो हमने टीम में
4 स्पिनर रखे हैं, वो क्यों रखे हैं? तो जैसे कि आपको पता है कि बाहर की जो स्पिन है, उस पिच जो रिपोर्ट होती है उसमें स्पिनर्स का जो रहता है ना, वो दबदबा ज्यादा रहता है। तो स्पिनर्स को इसी को सोचते हुए जो भारत के कप्तान है रोहित शर्मा, उन्होंने अपनी टीम में 4 स्पिनर्स रखे। तो आज भी हमें देखने को जब हम जो मैच है स्पिनर की बात कर ही रहे हैं, तो अगर देखिए अब साउथ अफ्रीका माफ करिएगा, अगर उनकी टीम में देखें तो केशव महाराज एक अच्छे स्पिनर हैं और वो कहीं ना कहीं थोड़ी मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। वहीं पर हमारी तरफ अगर देखा जाए इंडिया की तरफ, तो कुलदीप यादव हैं, कुलदीप यादव रिस्ट स्पिनर। क्या मिडिल ओवर में हमें देखने को मिल सकता है कुलदीप यादव का कुछ कमाल, जैसा वो दिखाते रहते हैं लगातार? बिल्कुल बिल्कुल, कुलदीप यादव मिडिल ऑर्डर में गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे और जैसा कि उनको पता है कि वो बॉल कितनी टर्न होगी, कैसे होगी, पिच रिपोर्ट क्या है, तो वो सब कुलदीप यादव को पता है। और जैसे कि अभी आपने बोला कि साउथ अफ्रीका के जो स्पिनर हैं केशव महाराज, वो भी कोई कुछ कम नहीं है, लेकिन हाँ ये कहा जा सकता है कि भारत के मुकाबले जो स्पिनर्स हैं वो साउथ अफ्रीका के पास नहीं है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो भारत के स्पिनर हैं, जैसे कि कुलदीप यादव हो गए और रविंद्र जडेजा हो गए, इनको पता है कि मैच को कैसे निकाल के लेके जाना है, किस तरीके की बॉलिंग करनी है। मिडिल ओवर में करवा लीजिए, चाहे आप पावर प्ले में करवा लीजिए, चाहे एंड में करवा लीजिए, तो इनको पता रहता है कि बॉल कितना ट्विस्ट हो रहा है, कितना घूम रहा है, कितना नीचे आ रहा है और कितना ऊपर आ रहा है। तो ये सब चीजें बहुत मायने रखती हैं। तुषार, अगर हम एक चीज और देखें, रोहित शर्मा चूंकि कैप्टन है, उनकी 2 मैचों से फॉर्म भी बरकरार मतलब लौट आई है अब, और अब चल रहा है। भगवान करे आज वो एक बार और कंसिस्टेंट वैसे ही रहे जैसे उन्होंने बाकी 2 मैचों में अपनी कंसिस्टेंसी दिखाई। लेकिन विराट कोहली जिस तरीके से वो उनकी पारी देखने को नहीं मिली, क्या वो चिंताजनक? बिल्कुल कह सकते हैं कि विराट कोहली का जो परफॉर्मेंस था वो पिछले मैचों से कुछ खास नहीं रहा, क्योंकि विराट कोहली हैं एक ठहर के खेलने वाले प्लेयर हैं। वो विराट कोहली, मैं आपको बता दूं कि विराट कोहली की जितनी भी बड़ी इनिंग्स रही हैं, उन्होंने सभी इनिंग्स में ठहर के खेला है, मतलब रुक के खेलते हैं। लेकिन पिछले काफी मैचों से देखा जा रहा है कि जो विराट कोहली है वो पिच पर आते ही चौके छक्के मारने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उनको ये खामियाजा भुगतना पड़ता है। लेकिन रोहित शर्मा जो है वो हिटमैन है, वो आते ही पिच पर वो सोचते हैं कि पहली गेंद से ही छक्के पर आजमाया जाए। तो मेरे को लगता है कि आज के मैच में जो है विराट कोहली थम के खेलेंगे, धीरे खेलेंगे और एक लंबी पारी खेलेंगे। ठीक है तुषार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और आज के इस मैच को लेकर पूरी जानकारी हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी और अहम खबर के साथ। लखनऊ से यह बड़ी खबर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी कार्यालय पर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी और बड़ी संख्या में सपेरे भी समाजवादी पार्टी के कार्यालय पहुंचे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कार्यालय में मौजूद रहे और नेताओं कार्यकर्ताओं से अखिलेश यादव मिले। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर सपेरे पहुंचे और सपेरों से समाजवादी पार्टी के सर्वेसर्वा अखिलेश यादव ने मुलाकात की, अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और अपने कार्यालय पे मौजूद थे जिस वक्त उनके कार्यकर्ता और सपेरे जब पहुंचे तो वो पार्टी कार्यालय पर मौजूद थे और मुलाकात वहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं और सपेरों से। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर नेताओं और कार्यकर्ताओं का हुजूम और बड़ी संख्या में सपेरे भी समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर पहुंचे। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। आसिफ, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर भारी संख्या में सपेरे पहुंचे, कार्यकर्ता पहुंचे, एक पूरा हुजूम पहुंचा, ये और उस वक्त कार्यालय पर अखिलेश यादव जी मौजूद भी थे, तो ये क्या संदेश है? मतलब पीडीए वाला फॉर्मूला वाला स्ट्रेटजी है या कुछ और? आसिफ जी बिल्कुल शिवम, दिल्ली से लौटने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आज यानी शनिवार को दिन भर पार्टी कार्यकर्ताओं को समय दिया, पूरी तरह से समय दिया। पार्टी कार्यकर्ताओं का मिलने का सिलसिला भी जारी रहा, क्योंकि 1 जुलाई को सपा प्रमुख अखिलेश यादव का जन्मदिन है और जहां कार्यकर्ता पहुंचे थे वहीं सपेरा समाज के कई सपेरा पहुंचे थे, जहां पर उन सपेरा समाज के लोगों ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात किया और जन्मदिन की उनकी बधाई दी और साथ ही साथ आने वाले जो
भविष्य उसको लेकर सपेरा समुदाय के लोगों ने आशीर्वाद भी दिया। और जिस तरह से आज सपेरा समाज के लोगों ने सपा पार्टी मुख्यालय के सामने कर्तव्य दिखाया और साथ ही साथ इस तरह से टीम बजाकर समाजवादी पार्टी की बड़ी जीत का जश्न भी मनाया और साथ ही साथ जन्मदिन की बधाई दी। शिवम, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में पीडीए के सहारे समाजवादी पार्टी ने बड़ा मुकाम हासिल किया, तो देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है समाजवादी पार्टी। और जिस तरह से अब समाजवादी पार्टी का जोश हाई है। आसिफ, देखिए, जब इतनी भारी मात्रा में या एक तरीके से कहें भारी तादाद में जब सपेरे उनके ऑफिस पहुंच रहे हैं, यानी समाजवादी पार्टी के ऑफिस में, वहां पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद है। सवाल यह कि ये जो पीडीए वाला फॉर्मूला है अखिलेश यादव का, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, क्या इससे जो पिछड़ा वर्ग है वो अखिलेश यादव के और नजदीक आ रहा है? क्योंकि अब उसे ये लग रहा है कि अखिलेश यादव ही हैं जो पीडीए को साथ लेकर चल रहे हैं, और ये सपेरे वाली जो स्ट्रेटजी है, या एक तरीके से कहें जो सपेरे पहुंचे हैं, इससे ये साफ हो जाता है कि अखिलेश यादव का पीडीए वाला फॉर्मूला अभी तक चल रहा है लोकसभा चुनाव से, क्योंकि जीत का परिणाम तो हमने देखा और इसी पीडीए वाले फॉर्मूले के आसपास ही पूरे जीत का परिणाम था। आसिफ जी बिल्कुल सीएम, देखिए जिस तरह से लोकसभा चुनाव में पीडीए के नारे से कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को बड़ी सफलता मिली है और आने वाले दिनों में विधानसभा का उपचुनाव है। ऐसे में जो फार्मूला पीडीए का हिट हुआ है, कहीं न कहीं इसका प्रयोग अब उपचुनाव के साथ साथ 2027 के रण में भी हो सकता है। और बात करें सपेरा समाज, अगर हम 2027 विधानसभा चुनाव की तरफ ना जाएं, तो अब महज कुछ ही दिन बचे हैं, कुछ महीने बचे हैं जब उपचुनाव होने हैं। अब क्या ये उपचुनाव को लेकर भी एक संदेश दिया जा रहा है कि देखिए भैया, पीडीए का जो हमारा फॉर्मूला है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, क्या उसमें ये जो पिछड़ा वर्ग में आते हैं, ये सपेरे हैं, ये हमारे यहां पहुंच रहे हैं, हमसे जुड़ रहे हैं, तो क्या ये उपचुनाव में भी ये पीडीए का फॉर्मूला एक बार फिर से बीजेपी को अटैक करने वाला है, एक बार फिर से उन्हें बैकबोन पे उनपे आक्रमण करने वाला है बीजेपी के, और इस वजह से सपेरे इतनी भारी मात्रा में पहुंचे हैं और ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से? आसिफ जी बिल्कुल सीएम, जिस तरह से पीडीए में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग आते हैं और सपेरा समाज कहीं न कहीं पिछड़े समाज से आता है, जिसे साधने के लिए अब समाजवादी पार्टी ने पूरी तरह से फोकस किया है। क्योंकि समाजवादी पार्टी को यह अच्छी तरह से पता है कि अगर पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक उनके पाले में आ जाता है तो उनको हराने वाला कोई नहीं है। और जिस तरह से बीजेपी अपने आसिफ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। जौनपुर से यह बड़ी खबर आपको बता दें, पेपर लीक के मामले में बेदीराम को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। बेदीराम जौनपुर के हिस्ट्री शीटर हैं। बेदीराम की कुंडली अब खुल गई है, अपराधों की कुंडली खुल गई। पेपर लीक के मामले में आपको बता दें कि सुभाषपा विधायक बेदीराम को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। बेदीराम जौनपुर जिले में जलालपुर थाने का हिस्ट्री शीटर, उसकी हिस्ट्री सीट 17A पर दर्ज। आपको यह भी बता दें कि साल 2022 में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक अजय साहनी ने इसकी हिस्ट्री शीट खोली थी और बेदीराम के अपराधों की कुंडली खुली। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवेक कुमार हमारे साथ जौनपुर से जुड़ गए हमारे साथ। विवेक, जिस तरीके से बेदीराम को लेकर खुलासा हुआ है, हिस्ट्री सीटर को लेकर, और क्या कुछ खुलासा हुआ, क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास विवेक? शिवम, बिल्कुल आपको बता दूं, गाजीपुर के जखनिया के विधायक जो बेदीराम जो है जौनपुर के जो है जलालपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं और 2022 में जो है और तत्कालीन जो है पुलिस अधीक्षक अजय साहनी ने जो है और हिस्ट्री शीट को खोला गया था। आज पत्र वायरल हो रहा है। वायरल पत्र में जो है और बेदीराम के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं, 420 कई मामले दर्ज हैं। वही पेपर लीक के मामले के बाद जो है और बेदीराम चर्चा में आए। हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि इंडिया वॉइस नहीं करता, लेकिन जिस तरह से जो है अब एसटीएफ, एसओजी और प्रदेश अफसर पुलिस जो है बेदीराम की जो है और तलाश से जुटी हुई है, लगी हुई है। वही जौनपुर में आज इंडिया वॉइस की टीम जो है बेदीराम के आवास पर पहुंची थी और उनके कार्यालय के बाहर जो सन्नाटा पड़ा था। कोई भी जो है कैमरे के सामने कुछ बोलने को तैयार नहीं है। उनके परिजन घर से बाहर नहीं निकले, घर से अंदर है या घर से फरार है, इस मामले में पुष्टि नहीं है। लेकिन बेदीराम की जो पत्नी है रामा देवी 2022 में ब्लॉक प्रमुख की जलालपुर रही है। बेदीराम का रसूख
इस कदर है, चाहे सरकार किसी की भी हो, बेदीराम की दबदबा रहता है। क्योंकि 2006 में भी पेपर लीक के मामले में जो है बेदीराम का नाम आया था रेलवे परीक्षा में और ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा में। तो गोमती नगर के लखनऊ और कृष्णा नगर में जो है एसपीटी में मामला दर्ज कराया था। जी विवेक, जिस तरीके से ये कहा जाता है, अक्सर चर्चाएं भी होती हैं, कहा यह जाता है कि भैया सरकार किसी की भी हो, जलवा तो बेदीराम का ही होगा। और ओपी राजभर जिस तरीके से बखान कर रहे हैं अपने विधायक का, वो कहीं ना कहीं बेदीराम को अब और मुश्किल में डाल सकता है। और बिल्कुल जो है अभी इससे पहले जो शिवम कुछ महीने पहले, हफ्ते पहले एक फोटो आई थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बेदीराम। ठीक है, फोटो वायरल हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ। हजारीबाग से इस वक्त की बड़ी खबर, नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का खुलासा हुआ है। नीट धांधली केस में 5वीं गिरफ्तारी हुई है। 5वीं पेपर लीक मामले में एक पत्रकार को भी गिरफ्तार किया गया और पत्रकार को गिरफ्तार कर पटना लाया गया। और ये पूरा जो खुलासा हुआ है वो ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल को भी हिरासत में लिया गया है। तो प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल दोनों को हिरासत में लिया। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी रांची से अजय पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, जिस तरीके से सीबीआई ने 5वीं गिरफ्तारी की है और ओएसिस जो स्कूल है इसके प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को भी हिरासत में ले लिया गया है, तो क्या ये जो अपराधियों की आरोप, मतलब ये जो अपराधी है पेपर लीक के मामले में, इनकी परत दर परत सीबीआई अभी खुलेगी और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं अभी? अजय, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि लंबी पूछताछ के बाद यानी 36 घंटे से अधिक इन तीनों लोगों से पूछताछ की गई और पूछताछ के बाद इनकी मामला संदिग्ध पाया गया और कल पीली देर शाम को सीबीआई की टीम ने देर शाम को इन तीनों को गिरफ्तार कर गया, जिसमें एक पत्रकार हैं कमलुद्दीन जो हैं। और तो आज उनको कोर्ट में पेशी की गई। कोर्ट पेशी के बाद आज सीबीआई कोर्ट ने उन्हें 5 दिनों की रिमांड पर इजाजत दी है। यानी अब सीबीआई की टीम जो है उन तमाम तीनों गिरफ्तार लोगों को अब से 5 दिनों तक पूछताछ करेगी। आपको देखना होगा कि अब पूछताछ के बाद क्या होगा, यानी उनके नेक्सस कहाँ तक थे, कहाँ किन जिलों तक गए और किन अभ्यर्थियों तक प्रश्न पत्र पहुंचे, इन तमाम चीजों पर आज गहन पूछताछ होगी। पूछताछ के बाद बाकी चीजें सामने खुलासे सामने आ जाते हैं। जिस तरीके से सीबीआई जब से इस पूरे मामले में पेपर लीक के प्रकरण में जांच पड़ताल शुरू की है, 4 बड़ी गिरफ्तारियां हुई और कई राज्य इसमें सम्मिलित हुए, चाहे वो गुजरात हो, झारखंड हो, बिहार हो, और कई राज्य ऐसे हैं जो अभी सीबीआई के नजर में है और भी खुलासे। मेरा सवाल यह है कि 5वीं गिरफ्तारी हो गई और किसी स्कूल के प्रिंसिपल से लेकर वाइस प्रिंसिपल तक अगर इसमें सम्मिलित हैं, तो क्या इसमें गिरफ्तारियां होंगी और अभी सीबीआई इसमें और गहनता से जांच करेगी तो और भी बड़े खुलासे होंगे? अजय जी बिल्कुल, देखिए जो ओएसिस स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं एहसान और उनके वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज, वो दोनों जो है एनटीए के कोऑर्डिनेटर हैं। यानी उनका जो विद्यालय है, उनसे विद्यालयों में 3-4 जिलों का, झारखंड के 4 जिलों का जो परीक्षा होती है वहाँ उनका सेंटर होता है, यानी सीबीएसई का भी जो। ठीक है अजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो सीबीआई ने 5वीं गिरफ्तारी की है और अब देखना है कि यह गिरफ्तारी का सिलसिला कहां जाके थमता है। बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।